रविंद्र कुमार। बाबा जी प्रणाम। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। स्वामी परमानंद। हिरणमयेन पात्रे सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुष्यन् पावृणो सत्यधर्माय दृष्टे। इस श्लोक का गहरा रहस्यात्मक अर्थ समझाने का कष्ट करें। सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका है। सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका है। हे भूषण, मुझे सत्य धर्मा के दर्शन करने के लिए उसे हटा दे। ईशावास्य उपनिषद का यह श्लोक एक प्रार्थना भी है और एक उपदेश भी है। ध्यान से सुनिएगा। यह जीवन का अंतिम बिंदु है। जिस सत्य के करीब तुमने जाना है, बाकी तो सब झूठ का पसारा है। झूठ कितना भी इकट्ठा कर दुख ही देगा, प्रसन्नता न मिलेगी। दर्द होगा, तकलीफ होगी, आग जलेगी, भटकोगे, तड़फोगे। न शांति मिलेगी, न वह रस जिसकी तुम तलाश में हो। ईशावास्य उपनिषद का यह शब्द ध्यान से समझे तो तुम्हें समझा जाएगा। हम सत्य की तलाश में हैं। सत्य रहस्य को रस को कहते हैं। रसो वैसा, वह रस है। वहां जाकर रस बरसता है, आनंद का। तो ऋषि कहते हैं कि इस सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका है। सबसे कीमती चीज जो तुम उपयोग में लेके आते हो वो है स्वर्ण। सोने की थाली में खाते हो, सोने की चारपाई पर सोते हो, सोने की चमची, सोने की गड़वी, बस सिर्फ सोने की रोटी नहीं होती। सोने का मतलब है दिखावा।
बहुत गहरे अर्थों में ईशावास्य उपनिषद का यह श्लोक तुम्हें इस तरफ इंगित कर रहा है कि दिखावे से दूर हट जा। जैसे मेकअप एक दिखावा है और तुम मेकअप की तहें जमा के अपना रूप दिखाने की चेष्टा करते हो, हम देखो कितने लावण्य से युक्त है, तो तुमने सत्य को ढक लिया। यही ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कहता है। सत्य का मुख सोने से ढका है, सोने के पात्र से ढका है, उसके ऊपर सोने का ढक्कन चढ़ा हुआ है। जैसे तुम्हारी त्वचा पर मेकअप की परत चढ़ जाए। जब तुम शीशे में देखोगे, अपना ही आईने में अपना रूप देखोगे, तो कैसे दिख पाएगा वह? क्योंकि तुम्हारा असली रूप तुमने ही छुपा लिया। मेकअप करके, लाली लगा के, फेस पाउडर लगा के। सत्य का मुख स्वर्ण से ढका हुआ है। तुम पाप करते हो, छुपा लेते हो। और बड़े बड़े सत्ताधारियों ने सत्य को छुपाने के लिए मीडिया हाउसेस खरीद लिए। सत्य कहीं उभर ना जाए, सत्य की खुशबू कभी आगंतुक को पता न चल जाए। क्यों डरते हैं वो सत्य से? क्यों सत्य को छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लेते हैं? यही ऋषि कहता है, अगर तुमने सत्य को छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लिया तो दूसरे तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। जब तुम खुद को आईने के सामने लेके जाओगे तो तुम स्वयं को भी पहचान नहीं पाओगे। तुम स्वयं को भी जो तुम हो उससे जुदा देखोगे, उससे अलग देखोगे। आज यही हो रहा है। और यह सिर्फ आज ही नहीं हो रहा, युगो युगांतर से ऐसा ही हो रहा है। तुम जो हो सत्य में, उसको तुमने ढंप लिया है क्योंकि तुम सत्य तक जाना नहीं चाहते। कारण क्या है? क्यों तुम मेकअप की परतें चढ़ा लेते हो ताकि सत्य की छवि दिख न जाए? परतें चढ़ा लेते हो। और ऐसा नहीं दूसरे गुमराह होते हैं, दूसरे तो गुमराह होते ही हैं, लेकिन तुम तो तुम्हारी वास्तविकता को जानते हो कि मुख के ऊपर श्वेत दाग निकला था, मुख के ऊपर फुलबहरी थी, और वह फुलबहरी को तुमने मेकअप की परतों के नीचे दबा लिया। तुमने लाली चढ़ा ली, तुमने फेसअप पाउडर मढ़ लिया। मैंने 15-15 तहें देखी।
मेकअप के सत्य किसी तरह छिप जाए। और अगर गौर से देखिएगा, अपने जीवन के भीतर झांकोगे तो पाओगे तुम यही कर रहे हो। सत्य बड़ा सुंदर भी है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव भी है, सत्य सुंदर भी है, सत्य अमृत भी है, सत्य पीने के योग्य भी है। और सत्य को जो पी गया वो निहाल हो गया। सत्य को जो पी गया उसकी मृत्यु गई, वह अमृतत्व को छू गया। लेकिन तुम सत्य का ऐसा स्वरूप शास्त्रों में पढ़कर भी सत्य को क्यों ढक लेते हो मेकअप की परतों के नीचे? उसका एक और एकमात्र कारण है, सत्य के पैरेलल तुम्हारा बनाया हुआ झूठा सत्य। अभी शब्द को गौर से सुन। सत्य के पैरेलल तुम्हारा बनाया हुआ असत्य तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे मुखड़े पर सफेद फूल भरे। यह सत्य है, यह प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ने इसे तुम्हें दिया। रात को सोते वक्त तुम अपना चेहरा धो लोगे, क्योंकि किसी को दिखाना नहीं, और तुम्हें खुद भी हलकत आती है। इसलिए रात को तुम चेहरे का सारा मेकअप उतार देते हो, गहरी नींद में चले जाते हो, ताकि तुम्हें कोई बताने वाला ना हो कि तुम्हारा चेहरा विकृत है। वो कौन सा चेहरा है जो तुमने सत्य के पैरेलल खड़ा कर लिया है? वह असत्य का चेहरा है। दैट इज कॉल्ड इल्यूजन, भ्रम। यह तुमने सत्य के बराबर इसको ईजाद किया है। और ध्यान रखना, सत्य तो परमात्मा की कृति है, असत्य तुम्हारी कृति है। अहंकार तुम्हारी कृति है। तुम वास्तव में जो हो, ऋषियों ने क्यों कहा नो दाई सेल्फ, रिमेंबर योर सेल्फ, हु आर यू। तुम कोई भी प्रश्न कर देते हो गुरुजी से, कोई भी प्रश्न कर देते हो रमेश। सभी प्रश्नों का वो एक ही जवाब देता है, एक साध है, सब सत है। बस नो दाई सेल्फ, हु आर यू, रिमेंबर योर सेल्फ। अपने आप को याद करो कि तुम हो कौन। तुम कहते हो मैं तो दुखी हूं, वो कहते ठीक है, लेकिन नो दाई सेल्फ। तुम कहते हो मैं लूला, लंगड़ा,
पांगा टांगा बीमारी से युक्त कैंसराइटिस है, मेरे मति भ्रम हो जाता है, साइजोफ्रेनिया है। संत कहते ठीक है, लेकिन नो दाय सेल्फ, रिमेंबर योर सेल्फ। सभी रोगों की एक दवा, और तुम्हारी समझ में नहीं आता। संत वास्तव में तुम्हें इलाज बताता है। तुम संत को शक की निगाह से देखते हो और चले आते हो। अपने आप को तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। मैं पहचान तो रहा हूं। जब से सुरत संभाला, मैं जानता हूं कि मैं शरीर हूं, मैं जानता हूं कि मैं विचार, मैं जानता हूं कि मैं भावनाएं हूं। और तुम तो ये भी जानते हो कि तुम एमए पढ़े हो कि पीएचडी हो, कि डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो, कि सीएम हो कि पीएम हो, कि झूठे पत्रकार हो कि सच्चे पत्रकार। तुम तो ये भी जानते हो कितनी झूठ की तहें तुमने अपने सत्य के ऊपर आवृत कर ली। इन आवरणों को तुमने अपना होना मान लिया है। इसलिए संत कहता है, तुमने इन आवरणों को स्वयं का होना समझो। वास्तव में तुम ये आवरण नहीं। हम जो वस्त्र पहनते हैं, ये हम थोड़ी। यह जो दाढ़ी बढ़ गई है, यह मैं थोड़ी। यह जो बोल रहा है, यह यंत्र मैं थोड़ी हूं। और यही तो सत्य है। जिस दिन तुम यह सत्य नग्न आंखों से देख लो, अपनी, दूसरों से, शास्त्र को पढ़ के न, गुरुओं से सुनकर न, वो शास्त्र चाहे वेद ही क्यों ना हो, वो शास्त्र चाहे उपनिषद क्यों ना हो, ये शब्द तो उपनिषद का है। और तुमने पूछ भी लिया पुत्र, लेकिन क्या तुम जान पाए इसका अर्थ क्या है? क्योंकि शब्दों में अर्थ नहीं छिपा होता। शब्दों में अर्थ का इशारा होता है। इशारों को तुम पकड़ नहीं पाते। शब्द इतना सा ही है जैसे मैं कह दूं रहा चंद्रमा, और तुम इसकी पीक के ऊपर, टिप के ऊपर देखने लग जाओ, तुमको नहीं है बाबा कोई चंद्रमा नहीं, नो मून इज देयर, यू आर टेलिंग अ लाई। तुम ठीक भी हो, एक तर्क पर तुम ठीक भी हो। तुम्हें कौन समझाए कि सत्य बतलाया नहीं जा सकता? हालांकि बोला बहुत बार मैंने, लेकिन तुम फिर भी कहते हो बाबा यह समझाने का कष्ट कर। और बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं मेरे पास, बाबा प्रश्न ये है, इसको गहरे से समझाने का कष्ट करें। मैं उस प्रश्न को छोड़ देता हूं, क्योंकि कोई भी प्रश्न समझाया नहीं जा सकता। कोई भी गागर सागर को समझा नहीं सकता। और समझ जो तुम चाहते हो, वह समझ बड़ी विराट, वो शब्दों में समाती है। विराट कभी मेजरमेंट में समाता है क्या? विराट का कोई पैमाना होता है क्या? बस तुमने ऐसा ही प्रश्न कर दिया पुत्र।
तुम प्रश्न लिख देते हो, नीचे लिख देते हो बाबा अच्छे से समझाना। अरे बुरे से भी नहीं समझा सकूंगा, ऐसे समझ में आएगा ही नहीं। परमात्मा समझ में आने जैसी चीज नहीं है। तो मैं कहता हूं पुत्र तुमने प्रश्न को पूछ लिया, मुझे पूछ लेते हैं बाबा, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जवाब इसका मिलेगा भी नहीं, प्रश्न तो मैंने पढ़ लिया, मैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही तो बैठा हूं। लेकिन जो तुमने नीचे कमेंट कर दिया कि अच्छी तरह से समझाने की चेष्टा करें, समझ में आ जाए हमारे, तो मैं छोड़ देता हूं। क्योंकि तुम्हारा मूल प्रश्न है विराट को समझना, और विराट कभी समझाया जा नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम कहो कि ये गागर में सागर को समा दो, तो मैं गागर को छूंगा भी नहीं, समाने की बात तो बहुत दूर। गागर को उठा के समुद्र में डुबोऊंगा भी नहीं। मुझे पता है समुद्र का थोड़ा सा हिस्सा गागर को भर पाएगा, बाकी का शीश रह जाएगा। यही कहा गया उपनिषद के शब्दों में, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल लो तो पूर्ण ही बचेगा शेष। अब ये बात समझ में तुम्हारे आएगी। तुम कहो कि बाबा समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं तुम्हें समझाने की चेष्टा ही नहीं, क्योंकि यह गणित का विषय ही नहीं, यह तुम्हारी खोपड़ी की सब्जेक्ट नहीं। खोपड़ी तो कहेगी मैथ का एमएससी तो कहेगा नहीं, 100 में से 100 को निकाल लिया जाए, दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन उपनिषद कहता है पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो, पूर्ण ही बच जाता है। फिर तुम कहाँ समझोगे पुत्र? वह तो एक शराब है, और शराब को एनालिसिस नहीं करना होता। शराब के लेवल को भी कभी मत देख लेना, ऊपर लिखा होगा 58% वेट बाय वॉल्यूम, इसमें अल्कोहल कंटेंट। लेकिन क्या इतना सा पढ़कर भी तुम समझ पाए कि यह अल्कोहल क्या होता है? भला इसको पी लेंगे हम तो क्या होगा? क्या शीशी को देखकर तुम समझ पाओगे? क्या शीशी के ऊपर चिपका हुआ लेबल देखकर तुम समझ पाओगे? क्या उसके ऊपर लिखी हुई इबारत पढ़कर तुम समझ पाओगे कि इसके भीतर जो है वो क्या गुल खिला देगा? नहीं जान पाओगे ना। ऐसा ही परमात्मा का नाम लोग बांट रहे, राधे राधे करते रहो, 5 नाम ले जाओ। ये बिल्कुल शराब के पौवे के ऊपर चिपका हुआ लेबल और उसका फॉर्मुलेशन, ऊपर ऊपर की इबारत पढ़ ली होगी इन संतों ने, और वास्तव में ये संत नहीं, ये ठग है।
ये ठग हैं, लुटेरे हैं, व्यापारी, ले दे का काम करते हैं। तुमको नाम दान देते हैं, तुम इनको दान देते हो। इनका नाम झूठा है, तुम्हारा धन सच्चा है, तुमने परिश्रम से कमाया है। एक झूठ के बदले तुम इन्हें सच्ची चीज सौंपाते हो, जिससे कुछ खरीदा जा सकता है, नाम से कुछ नहीं खरीदा जा सकता। नाम बाजार में चलने वाला सिक्का नहीं, और ध्यान रखना, परमात्मा के दरबार में तो यह पहले से ही उपेक्षित है। नाम से तुम संसार का एक पदार्थ भी नहीं खरीद सकते। बुरे से बुरी सब्जी कद्दू, कद्दू भोंदू, इससे नहीं खरीदे जाते। नाम से कुछ नहीं खरीदा जाता, नाम का सिक्का चलता नहीं। फिर जब नाम का सिक्का संसार में ही नहीं चलता, तो तुम उम्मीद ये करते हो कि परमात्मा के दरबार में चलेगा। नाम के सिक्के से सब्जी का नाम होता है, लेकिन नाम से वो मिलता नहीं, मिलता दाम से है। दाम देना होता है। तो दुकानदार तुम्हें कद्दू तोल के देगा। बहुत पहले की बात है, मैं माता के घर में रहता था। एक व्यक्ति दंडवत करता हुआ अबोहर से चला और यहां मेरे घर के सामने पहुंच गया। मुझे मां ने कहा, यह कौन व्यक्ति है, दंडवत करता आ रहा है। मैंने उसे देखा तो उसने उठकर चरण स्पर्श किया। मैंने कहा, क्या बात, ऐसे कैसे, कोई पाँव में खराबी हो गई है? कहता, नहीं जी। मैंने कहा, फिर ऐसे कैसे आ रहे हो तुम, पाँव नहीं चलते क्या, लकवा मार के? कहता, नहीं बाबा, सब ठीक ठाक है, ऐसे कैसे आ रहे हो, चलकर आना होता है, और तुम्हारे पास तो गाड़ी भी है। बाबा, मेरी एक मन्नत पूरी हो गई थी। अच्छा, वो मन्नत मैंने मांगी थी कि मेरा ये पूरा हो जाएगा तो मैं बाबा के दरबार तक दंडोत करके पहुंचूंगा। मैंने कहा, आगे से ऐसा पागलपन मत करो, तुम चलकर भी मत आना। तो हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में बैठ गया। श्रद्धा शारीरिक सर्कस से नहीं बताई जाती, श्रद्धा हृदय का प्रकटीकरण, श्रद्धा हृदय का संपूर्ण, श्रद्धा विश्वास रूप या भ्याम बिना न पश्य। श्रद्धा प्रकटीकरण में आनी चाहिए, श्रद्धा सर्कस का रूप नहीं लेना चाहिए। तो तुम ये सर्कस आगे से मत करना। आज ठीक है, तुमने मन्नत मान ली, लेकिन आगे से ऐसी मन्नत अगर मान भी लो तो तुम मुकर जाना। मैं जरा भी गुस्सा नहीं होऊंगा तुमसे। अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें कब कहा? तुम्हारी मन्नत तो पूरी होगी अगर तुम दंडोत करके अबोहर से जाओ। बाबा, मैंने मन्नत मान ली थी, अब तुम तो मन्नत ये भी मान लोगे कि मैं सिर के बल चल के आऊंगा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सारा पाप तो मुझे आ गया। अरे तुम्हें इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? और ध्यान रखना, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं, मैं तो आज हूं, कल चला जाऊंगा। लोगों की इच्छाएं फिर भी पूरी होती रहेंगी, मेरे बगैर वह कौन करेगा?
और जब मैं नहीं था तब भी लोगों की इच्छाएं पूरी होती थी। वह कौन कर रहा था? क्या तुम उस एक को भूल गए हो जिसको बाबा नानक ने कहा एक ओंकार सतनाम करता प्रभु? तुम उसे भूल गए हो? अगर कोइंसिडेंटली कुछ हो गया है तो उसका तुम कारण मुझे क्यों? उसका श्रेय मुझे क्यों दे रहे हो? मैंने नहीं किया है। जलपान कर ले, चाय वगैरह पी ले, थक गया होगा इतनी दूर से आए, खाना खा ले, दूध पी ले, आराम कर ले। आगे से ऐसा पागलपन मत करना। ऐसी ऐसी मूर्ताएं लोग करते हैं। लोग शेरा वाली के दरबार में जाते। मैंने कहा तू तो गिदड़ा वाली के दरबार में आ गया। लोग शेरा वाले की मिन्नता मानते हैं, यहां गिदड़बाहा में भी आने लगे। अरे मैं आनंद से पी रहा हूं बैठा, मुझे तकलीफ होती है तुझे इस हाल में देखकर। आगे से ऐसा मत कर। एक तल पर तुम मेरे ही अंश हो, और उस तल पर जब मैं जाऊंगा तो मैं स्वयं को लताड़ूंगा। तुमने ये क्या किया तुम्हें नहीं पता। एक तल पर जर्रा जर्रा इस कायनात का मैं हूं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, इसी ईशावास्योपनिषद का ये कथन। तेन तक तेन भुंज था माँ गृधय कस्य विद्यनम। ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है और ईश्वर मैं हूं। मेरा वह विराट ईश्वर है। मेरा वह शूद्र रूप जिसमें मैं अभी बोल रहा हूं, यह शूद्र है। जब मैं मौन होकर उस रसानंद को पीने लग जाऊंगा तब मैं ही तो विराट हो जाऊंगा और दूसरा कोई है ही नहीं। और अगर मैं कभी विराट हो जाऊं, कोई दूसरा आके शूद्र हो जाए तो फिर तो दो हो गए, और दो यहां है। ऋषियों ने भी कहा एको एको अहम द्वितीयो नास्ति। मैं एक ही हूं, दूसरा नहीं है कोई मेरे सिवा। एक ओंकार वह एक ही है। तुम्हें कभी कभी शंख की आवाज सुनेगी, ओंकार की आवाज सुनेगी, उस वक्त ठहर जाना, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। वो शंख की आवाज तुम्हारे उस तल से आती है जिस तल पर प्रभु स्वयं विराजमान है, यानी मेरा ही विराट रूप है। उस तल से वाज्य नाद अनेक असंख्य केते वावण हारे। उस तल पर इस शंख नाद को होता है, बाहर तो सिर्फ याद कराने के लिए प्रगति करना होता है। जैसे मैंने कोई काम करना हो, अलार्म मुझे जगाता कि भाई 5 बज गए हैं, उठ जाओ। इट इज जस्ट एन अलार्म टू अवेयर यू, टू अलर्ट यू कि जो काम तुमने करना था, अलार्म को तो नहीं पता तुमने क्या करना है। गाड़ी पकड़नी है, कोई काम करना है, लेकिन अलार्म तुम्हें जगा देता है कि भाई 5 बज गए। इस शब्द में कुछ गहरे अर्थ छिपे हुए हैं।
हिरण्मयेन पात्रेण सत्य का पात्र स्वर्ण के ढक्कन से ढका हुआ है। सत्य शापित हितम मुखम, सत्य का स्वभाव सोने के ढक्कन से ढका हुआ है। तत्वम पुष्ण पावरणम सत्य धर्माय दृष्टा है। हे भूषण, मुझ सत्य धर्मा के दर्शन के लिए उसे हटा दे। एक उपदेश भी है और एक सत्य का वर्णन भी है। जैसे कृष्ण आदेश देते, हे पार्थ, ये ईमानदारी से जीते ना जा सकेंगे, इनका वध कर दे। ये गुरु हैं या पितामह हैं, खड़े हैं अधर्म के पक्ष में और तेरा वध करने के लिए। मेरी शक्ति तेरे साथ है, सत्य की शक्ति तेरे साथ है। कृष्ण जब कहते हैं मेरी शक्ति, तो इसका मतलब सत्य की शक्ति। कृष्ण सत्य के पक्ष में होता है। फिर चाहे उससे विपरीत असत्य की शक्तियां कितनी ही जोरावर क्यों ना, फिर वो चुनाव आयुक्त या सीजेआई या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या कोई गुंडा, कोई भी कोई ना हो, सत्य बड़ा बलशाली है। सत्य को तो मारा ना पाओ। यही बात कहते हैं उपनिषद के ऋषि। हे भूषण, मुझ सत्य धर्मा के दर्शन के लिए तुमने अभी असत्य का दर्शन किया है। तुम अभी स्वयं को शरीर समझ रहे हो। तुमने अभी शरीर का दर्शन किया है, इसलिए तो तुम इतना श्रृंगार करते हो, क्योंकि शरीर को तुम अपना होना मानते हो। तुम कहते हो यहां से थोड़ा दाढ़ी करा लूं, क्लीनिजिंग करा लूं, सुंदर लगूंगा, और इसी सुंदरता पर मोहित होकर ही तुम्हारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। मुझे कल ही कोई कह रहा था कि मोदी जी के लावण्य बहुत है, चेहरे पे लाली है। मैंने कहा वो तो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। बाबा कैसे? मैं 4 इधर मारूंगा, जन्नाटेदार 4 उधर मारूंगा, मोदी से ज्यादा लाल हो जाएगा। ये कोई विशेष बात तो नहीं। अरे भाई, यह क्लीनिजिंग करवा के आया है, मेकअप करवा के आया है, और तुम्हारी मेहनत खून पसीने की कमाई यह ऐसे ही उड़ा देता है। अब हम तो बाल छोटे बड़े होते हैं, जैकेट लगाते हैं, चलेगा, कोई सुनेगा सुनेगा। हम कौन सा झूठ बोले हैं? झूठ बोलने वाले को मन की बात सुनानी पड़ती है जबरदस्त। सत्य बोलने वालों को कोई सुने या न सुने, कोई परवाह नहीं होती। हे भूषण, मुझ सत्य धर्मा के दर्शन के लिए उसे हटा दे। किसे हटा दे? सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका है। एक तो स्वर्ण का अर्थ है पदार्थ। जब तक तू पदार्थों को इकट्ठा करता रहेगा जरूरत से ज्यादा, इस शब्द को समझ लेना। मैं नहीं कहता कि जरूरत के जितना भी मत कमाओ,
मैं तो ये भी कहता हूं कि जरूरत से ज्यादा थोड़ा सा कमा लो, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि भूख सायं को भी लगेगी और शायद कल तक तुम जिंदा भी रह लो। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। लेकिन किसी पुश्तों के लिए जमा करने की आवश्यकता नहीं। विश्वास रखो, तुम्हारी पुश्तें टांगी पांगी बुद्धिहीन नहीं होंगी। दुआ करो कि तुम्हारी पुश्तें अव्वल दर्जे की लायक, तुम्हारी पुश्तें पंगु ना हो, तुम्हारी पुश्तें बुद्धिहीन मतिमंद न हो। तुम उनके लिए जोड़ के ये सिद्ध करते हो कि हमारी पुश्तें नालायक होंगी, फिर तुमने जन्म ही क्यों देना। ऐसे टांगों पांगों को जो हेल्थ मिनिस्टर बना देते हो और घर से विधानसभा तक 3 बार गिरते हो, उनको संभालने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। क्या ड्रामा चल रहा है देश में। लेकिन ध्यान रखना, अगर मोह ना होता तो महाभारत भी नहीं होता। इस मोह ने ही तो महाभारत करवाया। धृतराष्ट्र अच्छी तरह जानता है और नीतीश कुमार भी अच्छी तरह जानता है कि मेरा बेटा मेंटली रिटायर्ड है, तो लोगों का मेंटल कैसे ठीक करेगा। अरे इसको कोई अच्छी थोड़ी होती नौकरी दिला दे। अगर तू सीएम है तो जरूर ही इसको तो कोई मंत्रालय दिलाना है, या फिर अच्छे गुणसूत्र लेकर पैदा करो बच्चों को। गुणसूत्र तुमने पैदा नहीं किए, क्यों? क्योंकि गुण ही अच्छे नहीं। ठगी ठोरी मार कर तुम सीएम 10 बार बने। और क्या हम जानते नहीं क्या, अगर कोई व्यक्ति बार बार सीएम बनना चाहता है तो इसमें कोई उसकी छिपी हुई अभिलाषा है। बस इतना है कि तुम्हारी ईडी इसी नहीं पड़ी, इतना। पर मैं सबसे पूछता हूं कि आत्मा के मोल क्या पैसे होते हैं क्या? डॉलर या सोने में आत्मा तुमने बेच दी, क्या वह उसकी सही कीमत थी? लेकिन व्यक्ति मूर्ख है, इसलिए कबीर ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं, नानक ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। इतने मूर्ख काहे का कि कितने भूख क्षमा, असंख्य सूर मुख पख खा। कितने ही सूर में मुख पर शस्त्रों का प्रहार झेलते हैं। असंख्य मूर्ख अंधकोर, कितने ही लोग महामूर्ख, उनको तुम गद्दियां दे देते हो। असंख्य चोर हरामखोर, कितने चोर हैं हरामखोर, खुद कुछ नहीं करते, सिर्फ हुक्म चलाते हैं। और बाबा कहते हैं हुक्म करने वाला व्यक्ति सदा दुखी रहेगा। तो सुखी कौन रहेगा? हुक्म मानने वाला व्यक्ति सुखी रहेगा।
हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। और सत्य भी यही है, बाबा कहते हैं। उसके हुक्म से ही चांद तारे, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। मैं कुछ कर सकता हूं, इससे बड़ी मूढ़ता कुछ है ही। परमात्मा नहीं है, नियम नहीं है, यह मूर्खों की बात है। वस्तुतः इन्होंने जाना नहीं होता तो खोजा नहीं होता, तो खोजा नहीं होता तो जाना नहीं होता। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा गयो किनारे बैठ। कबीर कहते जो खोजता है उसे मिलता है। और खोज भी ऐसे नहीं किनारे के ऊपर बैठी हुई नहीं, वहां तो लहरें हैं सिर्फ। मैं बूढ़ा था, मैं अशक्त था, मैं किनारों को बैठा रहा और लहरों को देखता रहा। लेकिन कबीर कहते हैं सत्य मिलता है उस समुद्र के भीतर छलांग लगा के, और सिर्फ छलांग लगा के नहीं, बहुत गहरी तलहटियों पे जाकर, बिल्कुल उसके अंतस्थल पर, उसके प्राणों में उतर जाने से सत्य मिलता है। और तुम चाहते हो कि सिर्फ किनारे से बैठ बैठ के ही मैं उस परमात्मा को खोज लूं? नहीं, किनारे पे बैठे बैठे लोग ही चार्वाक की तरह कहते हैं, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यदा जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। चार्वाक कहते हैं कर्ज उठा लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मोदी काल चल रहा है और भाग जाओ। और मोदी खुद ही भगाता है कि तू बीजेपी को दे जा उसका बनता हिस्सा और भाग। मैं पकड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी सत्ता को जाने नहीं दूंगा। साम दान दंड भेद सबसे खरीद लूंगा। वह न्यायपालिका हो तो कोई बात नहीं, वो चुनाव आयोग हो तो कोई बात नहीं, वो मिलिट्री के चीफ हो तो कोई बात नहीं। सब पुलिस मेरी, सब मेरा। लेकिन इसको ये नहीं पता कि तेरा तन ही तेरा नहीं। यही आखिर में धोखा दे जाएगा। जिंदगी में बहुत से लोग देखे जिनमें पढ़े लिखे पागल कहता हूं, मूर्ख। वो कहते क्वालिफिकेशन ट्रिपल एम और ट्रिपल PhD। मैंने कहा तुम पागल तो बहुत बड़े हो। बस ये बाहर की क्वालिफिकेशन है, पर जिसको यही नहीं पता कि खोजे बिना मिलता नहीं। अब वैज्ञानिकों ने खोजा तो जो पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी कोई सोचा नहीं जा सकता, तो मिल गया ना। और खोजा तो मिला, और इसके ही एंसेस्टर्स जिस वैज्ञानिक ने खोजा
वो कहते थे नहीं, जो दिखता नहीं वो होता नहीं। और उसके ही बच्चे ने खोज लिया कि प्रत्येक मैटर के भीतर मॉलिक्यूल्स और एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो है नहीं? खोजा। कहते नहीं, हम मानते नहीं। हाँ तो मानो मत, ये तो ईमानदारी की बात है। देखिए, बोथ आर सेपरेट इश्यूज। ये तो बात ईमानदारी है कि तुमने देखा नहीं इसलिए तुमने माना नहीं। बहुत शुभ विचार है। लेकिन मैं कहता हूं तुमने खोजा। खोजा तो है नहीं। मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो बचपन से ही लगा हूं। तो फिर तुम ऐसे कैसे निष्कर्ष दे सकते हो कि वो है नहीं? जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां खपा दी वो तो ऐसा नहीं कहता, और उनको कोई लोग भी नहीं है। कबीर तो नहीं कहते कि वो नहीं है। कबीर तो कहते हैं कि वो है और मैं स्टैंप लगाता। कबीर तो कहते हैं तुमने जाना होगा वे कागजों से, तुम कहते कागज की लेखी, और मैं कहता आंखन देख। और मैंने आंखों से देखा है, और आंखों से देखा तो उसका नूर उसके चेहरे पर छलकता है। उसका नूर उसकी आवाज में शहद बनकर उभरता है, तुम्हारे कानों को तृप्ति देता है, तुम्हारी आत्मा को शीतलता देता है। तो ये तो ठीक है, ईमानदारी है। तुमने कोई गलत काम किया होगा चारवाक, तुम्हें उसका फल नहीं मिला होगा तुम्हारी जिंदगी में जीते जी। लेकिन कई बार नहीं होता, कई बार प्रोसेसिंग होती है। कनक का बीज 6 महीने में फलीभूत हो जाता है, आम का बीज 6 महीने में नहीं होता, 10 वर्ष लग जाते हैं। तुमने अपनी जिंदगी में कोई कर्म किया होगा, उसका फल नहीं मिला होगा, तो तुमने उसे कानून मान लिया, तुमने उसे नियम मान लिया। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। कारण क्या है? कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने अनुभव के तल हैं। चारवाक ने पाप किया, जैसे मैंने पाप किया। मैंने कहा अंशुवरमन 605 से 621 तक मैं नेपाल का राजा था, पहले भी और बाद में भी थोड़ा सा राज किया। लेकिन तब मैंने एक घोर पाप किया जो आकर इस जन्म में अब भुगतना पड़ा। देखिए कितने वर्ष बीत गए, अब 2000 चल रहा है, और 600 कुछ में किया, 1400 साल बीत गए। पाप इतना भारी था, प्रोसेसिंग होते 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 इतना कालखंड लग गया। यह कोई बतासा थोड़ी है कि तुमने चीनी को उबाला और ढाल दिया और बतासे का रूप बन गया। हर चीज की प्रोसेसिंग होती है, हर चीज का बीज है, और उसके बीज के प्रस्फुटित होने का वक्त है। कोई 6 महीने में प्रस्फुटित हो जाता है, कोई 6 जन्मों में भी प्रस्फुटित नहीं हो पाता। आज ऐसी प्रजातियां खोजी गई इजराइल के अंदर, मशरूम की ऐसी प्रजातियां जो 10,000 साल पहले की है। 10,000 साल से उसके बीज पड़े हैं, अंकुरित नहीं है। ऐसे बहुत से कर्मों के बीज हमारे भी पड़े जो अंकुरित होके हमें फल नहीं देके गए। तो तुम ये मत समझ लेना कि फल नहीं होता, कर्म नहीं होता। चारवाक ऐसे ही व्यक्ति हैं, चारवाक कहते हैं कर्ज उठा लो, घी पी लो।
कर्ज देने वाला मर जाएगा, कर्ज लेने वाला मर जाएगा। भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कभी कर्ज लेने वाला, कर्ज देने वाला पुनः पुनः आते देखा? नहीं देखा। तो क्या इसका मतलब चुकता नहीं होता? चुकता होता है। एक न्याय कार्य है, वहां जाकर बात मुक्ति है, और वो तुमने देखा नहीं, और उसको देखे बिना तुम्हें समझ नहीं आएगी। जब तक न देखो अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की कहनी। मानना भी मत, तुम गुलाम हो जाओगे अगर मानोगे तो। और याद रखना, मानोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सूचनाओं की सिवा। मैं कहता हूं वह बड़ा आनंददायक है, रस है, रसो वैसा उपनिषद कहते हैं। लेकिन मान के बैठ जाओगे तो याद रखना उस रस को पी ना पाओगे। बस इस सूचनाओं को लिए मर जाओगे कि वह रस है, बस। लेकिन मैं कहता हूं चलना उस मार्ग में, देखना, खोजना, वैसे भी तो तुम गंवा देते हो। तो इस तरह गंवा देना जिस तरह संत कहता है। खोजना, क्या वो है भी? या कि संत लोग सिर्फ हमें मूर्ख ही बना गए? नहीं, संत तुम्हें तो मूर्ख बना दे, स्वयं को कैसे मूर्ख बनाए? संत दिन भर रात उस नाम की खुमारी में डूबा रहता है, जिन्हें नशे जहान दे उतर जान पर भात। और संत कभी तुम्हें मैं खानों की तरफ पौवा मांगने, खरीदने नहीं जाता देखा होगा। संत को जरूरत क्या है कि वह एक पौवा या बोतल लेके आए, उसके भीतर तो समुद्र बहते हैं शराब। संत उस जीवन के पास पहुंच गया जो जीवन का स्रोत है। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें। तुम उस जीवन के पास पहुंच जाओ जहां तुम्हें ठेकों पर जाकर बोतलें लाने की जरूरत न पड़ेगी। तुम सागर ही नहीं वरन वहां पहुंच जाओगे जिसको पीने के लिए सागर तरसते हैं। सागर भी तरसते
रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। यह जीवन जो मैं कह रहा हूँ, यह सत्य का दूसरा नाम है पर्यायवाची। सत्य ही जीवन है, और इस सत्य के रस को पीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, तो मैखानों की बात करते हैं। मैखान तो नाचीज है।